हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अक्षता और आप देख रहे हैं हेल्थ फॉर लाइफ पे मेरी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मैं न्यूट्रीलाइट के बारे में लेके आती हूँ। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका नाम है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स, जो कि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन और एकदम न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में, जो कि न्यूट्रीलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के नाम से है। और ये गट हेल्थ में बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है हमें। सो लेट मी स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। हम एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू लेंगे कि ये किस तरीके से बना है, क्या इफ़ेक्ट करता है और ये किस चीज़ में असरदार है, इसे कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसको देखेंगे। तो न्यूट्रीलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल एक वेजिटेरियन कैप्सूल है और ये एक 2 पीस कैप्सूल है, जो कि इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो हमारी गट हेल्थ को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबायोटिक की बात करेंगे कि प्रोबायोटिक में कौन से इंग्रेडिएंट हैं। तो इसमें है बैसिलस कोगुलेंस IS2, जो कि एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है और प्रीबायोटिक को सपोर्ट करता है। और हमारे प्रीबायोटिक को जो सपोर्ट करता है वो है FOS, जिसमें फ्रुक्टोज ओलिगोसैकेराइड्स है। ये एक तरीके से बैक्टीरिया का एक फूड है जिसे ग्रो कराने में वो मदद करता है। तो हम प्रोबायोटिक की बात करते हैं। प्रोबायोटिक में लाइफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो कि कहते हैं ना ज़िंदा बैक्टीरिया। तो इसमें हमने ज़िंदा बैक्टीरिया डाले हैं जो कि हमारी गट हेल्थ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होते हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले इंग्रेडिएंट का नाम है बैसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2। इसकी जो हम काउंट देखेंगे वो 2 बिलियन CFU है। CFU का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। जिस तरीके से हम लोग एक सोसाइटी, एक कॉलोनी फॉर्म करके हम लोग रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग, ठीक इसी तरह जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में कॉलोनी फॉर्म करके रहता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने इसे एक इस तरीके से बनाया है। उन्होंने देखा कि वो 5 बिलियन भी डाल सकते थे, वो 1 बिलियन भी डाल सकते थे, वो 10 बिलियन भी डाल सकते थे इसकी यूनिट को, लेकिन उन्होंने 2 बिलियन देखा, क्योंकि 2 बिलियन हमारी बॉडी को सूट कर रहा था। हमारी बॉडी को 2 बिलियन CFU की ज़रूरत थी। जो भी बैक्टीरिया हमें उसमें चाहिए थे वो सब उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसमें 2 बिलियन CFU बैसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2 को उसमें डाला। तो बैसिलस कोगुलेंस IS2 के बारे में मैं बात करूंगी। जो उसकी स्पीसीज़ है वो ग्राम पॉजिटिव है। बहुत सारी स्पीसीज़ ग्राम नेगेटिव होती है, पर ये ग्राम पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारी बॉडी में ज़्यादा असर करती है। और स्पोर फॉर्मिंग, इसका मतलब एक जब ये हमारी बॉडी में इसे कोई जैसे कोई इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि कोई इसके ऊपर कोई अटैक करता है या इसे लगता है कि मुझे खतरा है, तो ये अपने अगल बगल, अपने चारों ओर स्पोर फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी वजह से इसे कोई अंदर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और ये हमेशा एक्टिव रहती है, ज़िंदा रहती है, मरती नहीं है। इस तरीके से ये बैक्टीरिया डेड नहीं होते हैं, ये अपने अगल बगल, अपने चारों ओर जब ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं। और दूसरा मैं स्ट्रेन की बात करूंगी। तो इसका स्ट्रेन यूनिक IS2 इसलिए सेलेक्ट किया गया है क्योंकि हम देखें, अगर हम फॉरेन की बात करें तो वहाँ पे कुछ दूसरे स्ट्रेन चलते हैं। स्ट्रेन के मतलब ये कि वो वहाँ के टेम्परेचर में उसको सूट कर रहा है और इंडिया के टेम्परेचर में उसे किस तरीके की चीज़ें सूट कर रही हैं, इसलिए इसका स्ट्रेन जो निकाला गया है वो यूनिक IS2 का निकाला गया है। इसे साइंटिस्ट ने देखा कि ये इसकी जो एक्टिविटी हो रही है इस टेम्परेचर में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से, किस किस सिचुएशन में किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, उसके हिसाब से इसका स्ट्रेन निकाला गया है। मैं इसके सोर्सेज़ की बात करूं तो सोर्सेज़ में ये नेचुरली इंडिया में मिल जाता है, एनवायरनमेंट में। मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि हम अगर घर में कर्ड बनाते हैं तो कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, उसे हम फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो बैक्टीरिया बढ़ता जाता है और वो दूध से दही बन जाता है। तो इसी तरीके से जो सोर्सेज है वो इंडिया में नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाता है। मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो जैसे कि जब हमारा जो कैप्सूल होता है, जो हमारा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का गुड बैक्टीरिया जब हमारे स्टमक में जाता है, तो वहाँ पे जो हमारे बाइल जूस, स्टमक एसिड होता है, वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, क्योंकि उससे वो जब भी वो उससे मिलेगा तो वो वहाँ पे वो मर सकता है।
इसीलिए वहाँ पे वो बैक्टीरिया अपना स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने आप को बाइल जूस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर पाए। तो जो हमारे प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स हैं वो किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं, हमें किस चीज़ों से प्रिवेंट करते हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट लाते हैं, उस चीज़ों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे कैप्सूल में जो गुड बैक्टीरिया है वो किस तरीके से रहना चाहिए, जैसे कि बायोटिक बैक्टीरिया जो है उसे हमारी बॉडी में जब तक वो हमारे गट तक ना पहुंच जाए तब तक उसे ज़िंदा रहना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पे जाके अपना काम करे। अगर वो हमारे उसे इनटेक करने से पहले ही उसके बैक्टीरिया मर जाए तो उसे लेने का फ़ायदा क्या। तो इंडिया में अब बहुत सारी प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक के नाम से टैबलेट्स, कैप्सूल्स और बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, लेकिन देखा जाए तो वो किसी काम की नहीं होती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डेड होती हैं। जस्ट बिकॉज़ जैसे कि अगर हमने देखा कि फ़ॉरेन में टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। हमारे इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल मतलब रहता है, हाई हमेशा ज़्यादातर गर्मी रहती है जब, तो तब भी ये कैप्सूल मिलते रहते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है इसकी, ये हमारे तक आता रहता है, ये स्टोर किया जाता है और हम लोग कभी भी किसी भी मौसम में से ले लेते हैं। पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बैक्टीरिया जब भी हम उसे ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लाता है क्योंकि वो हमारे इनटेक करने से पहले ही वो डेड हो चुका रहता है और डेड गुड बैक्टीरिया को लेने का कोई मतलब भी नहीं होता है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, कौन से टेम्परेचर में की जा रही है, किस तरीके के वहाँ पे कंडीशंस हैं, किस तरीके का उसका स्टोरेज हो रहा है कि कैसे स्टोर किया जा रहा है, और जब उसे स्टोर करने के बाद जब उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं, जब हमारे तक वो आता है वो किस किस टेम्परेचर में, किस कंडीशन में आता है, किस तरीके से उसे रखा जाता है, और फिर जब हमारे स्टमक में वो जाता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, वो कैसा है, ये सब चीज़ें हमें उसमें मालूम नहीं होती हैं। कि बहुत सारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। किस चीज़ के सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि वो हीट से सेंसिटिव होते हैं। एक्सट्रीम एसिड मतलब कि जब हमारे बॉडी में बहुत सारा एसिड है वो उससे भी डेड हो जाते हैं। जब हमारा अल्कलाइन कंडीशन, किस तरीके का कंडीशन हमारी बॉडी का है, मतलब वो उसमें इतने सारे कंडीशन होते हैं कि हमें वो किस तरीके से चाहिए। तो वो डेड है, डेड नहीं होना चाहिए, वो डेड है तो हम उसे लेके हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो जब तक वो हमारे गट में नहीं पहुंच जाता और गट में पहुंचने के बाद भी वो किस तरीके का इफ़ेक्ट हमें दे रहा है, वो अलाइव होना चाहिए जब भी हम गुड बैक्टीरिया को लेते हैं। तो बैसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2 स्पोर फॉर्मिंग प्रोबायोटिक है जो कि अपने आप को एकदम बचा के रखता है हर एक कंडीशन से, हर एक ऐसी चीज़ों से जो उसे उसकी वायबिलिटी को ख़राब करे। जब तक वो हमारे गट में नहीं पहुंच जाता तब तक वो अपने आप को बचा के रखता है, और जब वहाँ वो पहुंचता है तो हमारे ऑलरेडी जो वहाँ बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, वो उनसे टीम अप करके अपना काम शुरू कर देता है। तो अब हम बैसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2 के फंक्शंस देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे स्टमक तक जा रहा है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करके हमारे बॉडी के अंदर अपना काम, अपना फंक्शन जो भी उसका काम है वो शुरू कर रहा है। आप लोग को ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें जो कैप्सूल है वो हमारे एसोफेगस से ट्रैवल करते हुए हमारे स्टमक की ओर जाता है। वो जब वो नीचे जा रहा होता है तो वो तब तक के लिए तो ठीक होता है, जब वो नीचे जा रहा होता है स्टमक में तब हम उसके आगे का देखते हैं कि क्या होता है। जो हमारा कैप्सूल था वो स्टमक में पहुंचते ही डिसॉल्व हो जाता है और जो हमारा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है वो बाहर निकलता है। वहाँ पे स्टमक में जो एसिड होते हैं वो उससे अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो अपने किनारे किनारे अपने चारों ओर एक स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है। और जब वो इनकैप्सुलेशन होता है तो बैसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2 रेजिस्ट करता है स्टमक एसिड में, अपने आप को बचा लेता है। हमारे स्टमक एसिड में जब वो सर्वाइव कर लेता है उसके बाद वो अपने आप को जर्मिनेट करता है, जैसे कि वो नए बैक्टीरिया बनाना शुरू कर देता है हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में जाके, और फिर वो जो ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया उनसे कांटेक्ट करके टीम अप करके अपना फंक्शन शुरू कर देता है, हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को एक्टिव कर देता है। इस तरीके से वो यहाँ पे काम करता है। हमने बात की थी प्रोबायोटिक के बारे में, अब हम बात करेंगे प्रीबायोटिक के बारे में। तो जैसे कि प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया, गुड लाइव बैक्टीरिया था,
इसी तरीके से प्रीबायोटिक जो है हमारा वो फूड है गुड बैक्टीरिया के लिए, जो हमारा खाना होता है जो हम अपने गुड बैक्टीरिया को देते हैं। तो इसमें 100 mg ऑफ फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 तक फ्रुक्टोज यूनिट्स होती हैं जो कि सुक्रोज को बॉन्ड किए रहते हैं वो लोग। और इसमें जो सोर्स है वो है शुगर केन से लिया गया है, ये प्योरीफाइड फ्रॉम शुगर केन है। और इसका जो मेन काम होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम्स जो है उसको रेजिस्टेंस देता है, और हमारे जो बॉडी में जो गट माइक्रोफ्लोरा है उसको फर्मेंट करता है, और हमारे बेनिफिशियल ग्रोथ करता है हमारे गुड बैक्टीरिया की। तो बैसिलस कॉगलेंस IS2 रोबस्ट मल्टीफंक्शनल प्रोबायोटिक है। और फ्रुक्टोज ओलिगोसैकेराइड्स एक्सटेंसिवली रिसर्च प्रीबायोटिक है प्रूवन बेनिफिट्स के साथ। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक जो है वो हमारे ऑप्टिमल गट और हमारे इम्यून हेल्थ को अच्छा करने के लिए है। ये आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि आइसोलेट, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे और भी कैप्सूल्स टैबलेट्स आते हैं, लेकिन ये आइसोलेट करके बनाया गया है कि ये जब तक ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से इसे डेवलप किया गया है। और हर एक तरीके से मतलब जितना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब इसमें देख के इसके सूटेबिलिटी के हिसाब से इसमें लगाया गया है, बनाया गया है। और वेल स्टडीड एंड कैरेक्टराइज एंड यूनिक प्रोबायोटिक, तो इसमें सब कुछ बहुत ही वेल स्टडीड है। और बैसिलस कॉगलेंस IS2 मतलब जो भी इसमें इसकी एबिलिटी है ट्रांसफॉर्म लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज शुगर्स इनटू मेटाबॉलिट्स शोइंग द इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट और शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए भी काम आता है। तो अब मैं इसके 7 मेगा बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगी बैसिलस कॉगलेंस यूनिक IS2 के बारे में, जो कि इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, जो इसे 7 मेगा बेनिफिट्स बोला जाता है। जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक हमारे मेनली किस चीज़ में काम आ रहे हैं, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अब बात करूँगी। तो फर्स्ट है क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड। तो इस वर्ड से हम ये समझेंगे कि मतलब ये प्रोडक्ट ये कर सकता है या ये करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। ये क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है, मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि ये हमारे बाउल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। पेन रिलेटेड टू IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उनको कॉन्स्टिपेटेड होता है हमेशा, या डायरिया ही होता है हमेशा, कुछ लोग को मिक्स होता है, कुछ लोग को पेन होता है। तो ये इन सब चीज़ों को क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है, ये मतलब ये सब प्रूफ हो चुका है कि ये हमारे गट हेल्थ को, हमारे IBS को इम्प्रूव करता है। सेकेंड है क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड टू हेल्प इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो जितने भी सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, जैसे कि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, हमें फाइबर की कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम लोग पानी लेने लगते हैं। इसी तरीके से जितने भी सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, पेन हो गया और ये सब चीज़ें, गैस हो गई, और बहुत बहुत सारे बाउल फंक्शन हमारा जो डिस्टर्ब हो जाता है, ये उसको क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है, मतलब कि ये प्रूफ हो चुका है कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। और थर्ड है इन्फ्लुएंस बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट। तो ज़्यादातर हम लोग तो गुड बैक्टीरिया लेते नहीं हैं। गुड बैक्टीरिया लेने के लिए हमें इस प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम ये लेते हैं तो वो अलाइव हमारे गुड बैक्टीरिया तक पहुंचता है। पहले हमारा बैक्टीरिया पहुंचता है, बैक्टीरिया का खाना पहुंचता है। इस तरीके से हमारे फंक्शन में, हमारे जो डाइजेस्टिव फंक्शन है उसमें जब हमारा गुड बैक्टीरिया जाता है तो बहुत ही सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देता है। फोर्थ है सपोर्ट्स डाइजेशन। अब डाइजेशन में ये कितने अच्छे से हेल्प कर सकता है, जैसे कि हम दही लेते हैं डाइजेशन के लिए, ताकि हमारे डाइजेशन, हमारे खाने का डाइजेशन अच्छे से हो जाए, पर उसमें भी अच्छे से गुड बैक्टीरिया नहीं हमारे कंप्लीट हो पाते हैं जितना हमारे बैसिलस कॉगलेंस यूनिक IS2 में है, जो हमारे डाइजेशन को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। कभी सुना है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे गट हेल्थ से शुरू होती है। अगर हमारा जो भी गट हेल्थ है वो नहीं सही रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती जाएगी, हमारे पास क्षमता नहीं रहेगी कि हम इस चीज़ को सही कर पाएँ।
तो ठीक इसी तरह जो फिफ्थ है वो है सपोर्ट्स इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से हमारा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल सपोर्ट करता है और हमारे मेटाबॉलिज़्म को इतने अच्छे से ये इम्प्रूव करता है कि हम जो जो भी हमारा कार्ब्स और प्रोटीन्स है उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक हमारी हेल्प करता है, ताकि हम इसे बहुत ही ईज़िली बहुत ही अच्छे से प्रोटीन और कार्ब को डाइजेस्ट कर पाएँ। और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे गट में होती है। जैसे कि अगर हमने बहुत सारा कुछ बाहर का खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया जो हमें इन्फ्लेमेशन होने लगा हमारी बॉडी में, तो ठीक इसी तरह जो हमारा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है वो हमारे गट में जाके हमारी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव करता है, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ को एक्टिव करता है और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ों को कम कर देता है, जिससे भी हमारी बॉडी में बहुत सारी इन्फ्लेमेशन होती है। हमें अगर होता है ना कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत सारे एक्ने हो गया, पिंपल हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक इसी तरह जब वो इम्प्रूव कर देता है हमारी बॉडी के फंक्शंस को, हमारी डाइजेस्टिव फंक्शंस को, तो वो जो जितनी भी ये सब इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में नहीं आती हैं। हमारी बॉडी बहुत ही कूल रहती है, काम रहती है और हमारी बॉडी बहुत ही सूद रहती है। तो हमें न्यूट्रोलाइट का प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जो न्यूट्रोलाइट है वो #1 मतलब इज़ द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड है और इसे 90 ईयर्स हो गया। न्यूट्रोलाइट हैज़ 90 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग इन कंबाइनिंग नेचर विद टेक्नोलॉजी। मतलब ये नेचर को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करता है और हमारे तक हमें वो प्रोडक्ट हमारे पास वो लेके आता है। वो अच्छी जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो हमें देता है, ताकि हम और भी अच्छे से इम्प्रूव हो पाएँ, अपनी बॉडी को एक हेल्दी हो पाएँ। न्यूट्रीलाइट का प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बाकी प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें नॉन जीएमओ है, इसमें वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स हैं और जो इसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसमें क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है और इसमें कंप्लीट शेल्फ स्टेबल लाइफ है इसकी। और ये इसमें हम जो है प्रोडक्ट की सेफ्टी और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और कोई भी स्वीटनर नहीं है और ये फुल्ली वेजिटेरियन है, मतलब ये प्लांट बेस्ड चीज़ों से बनाया जाता है। तो 7 मेगा बेनिफिट्स के साथ इसकी जो एमआरपी है वो 649 है और जो इसकी बायर प्राइस है वो 607 है। और इसी तरीके से जो इसमें जो एक टैबलेट का मतलब एक कैप्सूल का जो हमारा पड़ता है वो 21.63 रुपीज़ पड़ता है पर डे, हमें इसे लेना चाहिए। और ये 30 डे के पैक में आता है, इसमें 30 कैप्सूल्स होते हैं जो कि बहुत ईज़िली ख़त्म भी हो जाता है और इसे बहुत ही टाइम बाउंड करके बनाया गया है। तो इन 7 मेगा बेनिफिट्स के साथ आप इस प्रोडक्ट को अपने डेली लाइफ में ऐड करिए, ताकि आप और हेल्दी और अच्छे हो पाएँ न्यूट्रीलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के साथ। और मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।